नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं कोविड-19 डिजीज़ की वैक्सीन के ऊपर आपको बताऊंगा। ठीक है, जो कोविड-19 डिजीज़ की वैक्सीन है उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है, और कितना टाइम लग सकता है, और अगर वैक्सीन आ भी जाती है क्या लाइफ रिकवर हो पाएगी, और क्या इसकी वैक्सीन आ पाएगी। अगर वैक्सीन आ भी जाती है क्या वो कोविड-19 डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव होगी। इसमें हम पूरी अच्छे तरीके से डिटेल करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पार्ट फर्स्ट में मैं इसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा। पार्ट 2 में इलाबोरेट करके समझा दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ऐसी वैक्सीन है, ठीक है, 100 ऐसी वैक्सीन है जिसके ऊपर अलग अलग स्टेजेस पर ट्रायल हो रहा है कोविड-19 डिजीज़ से बचने के लिए। ठीक है, फाइज़र यूएस की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है जो पॉसिबल कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन्होंने रिसर्च की है, ट्रायल किया है, और उन्होंने कहा है कि जो रिज़ल्ट है वो जून तक आ जाएगा ह्यूमन ट्रायल का। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, SARS-CoV-2 वायरस का जो जीनोम है, जेनेटिक सीक्वेंस है, वो चाइनीज़ रिसर्चर ने 11 जनवरी 2020 को जारी कर दिया गया था, जो बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस कहेंगे हम इसको मेडिकल क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद वैक्सीन बनाने का काम शुरू हुआ। ठीक है, जीनोम क्या एक्चुअली वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जीनोम क्या होता है? जीनोम्स क्या होता है कि हम इंसान हैं, ठीक है, वो क्या चीज़ है जो हमें बनाती है कि हम इंसान ही हैं, वो जीनोम होता है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद उस बॉडी का निर्माण होता है। कुत्ता ही होगा, वो उसका जीनोम उसको ऐसा बनाता है। ठीक है, तो उसके जीनोम के बारे में हमने देख लिया है और उसके हिसाब से हम वैक्सीन बना रहे हैं। ठीक है, 2003 में सार्स आउटब्रेक आया था। ठीक है, और आज तक हम उसकी वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं। इतने साल बीत गए, उसकी हम वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं। और ये SARS-CoV-2 वायरस, कोविड-19 डिजीज़ की वैक्सीन मिल जाएगी क्या? पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि SARS-CoV-2 वायरस, जितने वायरस होते हैं ना, उनकी लाइफ साइकिल में एक प्रोसेस होती है म्यूटेशन। ठीक है, तो SARS-CoV-2 वायरस में म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि इसमें जो म्यूटेशन हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो म्यूटेशन वो स्लो हो रहा है और इसकी हम वैक्सीन बना सकते हैं। म्यूटेशन से क्या होता है, उसके जो जीनोम होता है ना वो चेंज हो जाता है। अगर जीनोम चेंज होगा तो एक न्यू SARS-CoV-2 वायरस जनरेट होगा, इसके फंक्शन थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई एक पार्टिकुलर वैक्सीन नहीं बन सकती किसी वायरस के लिए, हमें वैक्सीन को अपडेट भी करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए टाइम लग रहा है। वैक्सीन बन भी जाती है तो भी अगर वो अपने आप को मोटिवेट कर लेता है तो हमें वैक्सीन को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बता दिया कि 2003 में सार्स 2003 आउटब्रेक आया था। ठीक है, मीर्स भी आया था उसके बाद, उनकी अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। कहने का मतलब है, अब मान लेते हैं वैक्सीन आ भी गई, वो इतना मोटिवेट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत स्लो मोटिवेट कर रहा है। वैक्सीन आ भी जाती है, उसके बाद भी लाइफ रिकवर होने में, लाइफ की रिकवरी में कम से कम 2 साल का समय लग जाएगा। ठीक है, और वैक्सीन बनाने का काम है ना बहुत रिस्की होता है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस चाहिए होता है उसके लिए। आज के टाइम में जो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है ना, उसमें हम एनिमल ट्रायल को ज़्यादातर में स्किप कर रहे हैं ताकि जल्दी से हमें रिजल्ट मिले। ठीक है, बट मैंने बताया था कि ये म्यूटेट करता है तो फिर मुश्किल है इसके लिए वैक्सीन बनाना, हमें अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि SARS 2003 और मीर्स की भी वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई है। तो ये हमारे जीवन में लंबे समय तक रह सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं पार्ट
फर्स्ट वीडियो कंप्लीट करता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट सेकंड ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 2 वही देखे जो वैक्सीन के बारे में, SARS-CoV-2 वैक्सीन के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बेसिक कंसेप्ट समझा दिया है, वो बहुत है। अगर आपको इलाबरेट अच्छे से जानना है बिल्कुल डिटेल के साथ, तो पार्ट 2 आपके लिए है। पार्ट नंबर 2 में बेसिक से बेसिक कंसेप्ट की वैक्सीन क्या है, वैक्सीन बनाने की स्ट्रेटजीज़ के बारे में। ठीक है, वैक्सीन किसको टारगेट बनाकर बनाई जा रही है SARS-CoV-2 वायरस के केस में। ठीक है, इफ़ेक्टिव होगी ये डिस्कस कर लिया पहले, क्यों नहीं होगी वो अच्छे से डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। ठीक है, वैक्सीन ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होता कि वो अंदर रहता है और बाहर से जैसे SARS-CoV-2 वायरस आता है उसको किल करता हो, ऐसा नहीं होता। वैक्सीन हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को यूज़ करता है। ठीक है, वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीनेशन क्या होता है समझ लो। देखो, इनएक्टिवेटेड वायरस SARS-CoV-2 वायरस इनएक्टिवेटेड, ठीक है, डेडली SARS-CoV-2 वायरस, ठीक है, हम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, वो फंक्शन वही करेगा, लेकिन उसका फंक्शन इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना जो लाइव विदाउट डेडली SARS-CoV-2 वायरस का होता है, वैसा नहीं होगा। जब वो इनएक्टिव है तो इतना एफिशिएंट फंक्शन नहीं होगा, और इससे हमारी जो बॉडी होती है ना, कि एक प्रॉपर्टी होती है कि है ना, वो मतलब जैसे वो इनएक्टिवेटेड वायरस आया हमारे अंदर, तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं बनते हैं उसके खिलाफ। ठीक है, तो उसमें हमारी बॉडी जीत जाता है, क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड होता है, ज़्यादा मतलब हार्म नहीं करता हमारी बॉडी को। ठीक है, ये होता है। बट अगर एक्चुअली में SARS-CoV-2 वायरस आता तो उसके बाद तो क्या होता है, हमारी बॉडी को पता होता है, हमारी बॉडी को पता होता है कि इससे कैसे लड़ना है, क्योंकि वो पहले ही इनएक्टिवेटेड वायरस से लड़ चुके हैं। तो ये काम होता है वैक्सीन का। ओके, अब बात करते हैं वैक्सीन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है, फॉर मेकिंग वैक्सीन्स। ठीक है, नाउ वी डिवाइड वैक्सीन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज ट्रेडिशनल वैक्सीन, सेकेंड पार्ट इज मॉडर्न वैक्सीन। फर्दर, ट्रेडिशनल वैक्सीन्स divided into 4 subparts, namely live attenuated pathogens, okay, killed virus or inactivated virus, recombinant vector for vaccines, recombinant protein manufacturing, और मॉडर्न वैक्सीन का कोई हम डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैक्सीन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आप कहो कि इनकी इंडिविजुअली वीडियो बना देना आगे, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना आप। ठीक है, या पाँचों की जो वैक्सीन स्ट्रेटजीज़ है वो एक ही वीडियो में आप बता दो। ठीक है, जैसा आप कहोगे वो वैसा मैं करूँगा, आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर आप कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो मैं पाँचों वैक्सीन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअली देखना चाहते हो या पाँचों एक साथ। ओके, वैक्सीन क्या होता है आप जान गए होगे। ठीक है, इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस के केस में इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस होता है। ठीक है, वैक्सीन का जो टारगेट होता है ना, SARS-CoV-2 वायरस के केस में वो स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो उसके सरफेस पर आउटवर्ड्स ग्रो होते हैं, जैसे आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, तो मोस्टली वैक्सीन्स का जो टारगेटिंग पॉइंट है वो स्पाइक प्रोटीन्स हैं, और स्पाइक प्रोटीन्स को दिमाग में रखकर वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को समझने से पहले हम थोड़ा SARS-CoV-2 वायरस के बारे में जान लेते हैं। हमें खुद ही पता चल जाएगा कि वैक्सीन इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। पहले जो कोरोना वायरस है ये एनिमल्स में था। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन की वजह से
वो एनिमल में आया, ह्यूमन बींग्स में आया। ह्यूमन बींग्स में उसके बाद इसका ह्यूमन बींग ट्रांसमिशन हुआ मुटेशन की वजह से। नेचर का ये नियम होता है, मुटेशन होता रहेगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते रहेगी ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, नेचर का ये नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, ये मुटेशन होगा। ठीक है, तो मुटेशन क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो रिस्पिरेटरी जो सिस्टम है हमारा वो इफेक्ट होता है SARS-CoV-2 वायरस से, उस पर अटैक करता है। वो आगे कहाँ अटैक करे मुटेशन की वजह से या ना भी करे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो मुटेट किस तरीके से कर रहा है, उसका स्ट्रेन क्या है। ठीक है, इसके ऊपर भी तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ना। ठीक है, तो वो इस तरीके से मुटेट कर गया कि वो कुछ नुकसान ही नहीं पहुँचा रहा हमें, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन वो कुछ हो इस तरीके से मुटेट कर गया वायरस कि वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है और अलग तरीके से। ठीक है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो अब आप खुद ही बताओ, क्या इसकी वैक्सीन बन जाएगी? क्या किसी पार्टिकुलर वायरस की वैक्सीन बनाना पॉसिबल है? ठीक है, जब वायरस मुटेट करते हैं पॉसिबल है, बट SARS-CoV-2 वायरस में एक अच्छी बात यह है कि वो उसकी जो मुटेशन रेट है वो बहुत स्लो है, इसलिए हम कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक उसकी वैक्सीन बना सकते हैं, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर वो मुटेट करेगा तो वो जो डिसीज़ कोज करा था वो भी नहीं करेगा, कुछ और डिसीज़ कोज करेगा, लेकिन जो वैक्सीन है वो भी उसके लिए यूज़ नहीं होगी। तो ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है किसी वायरस के लिए। ओके, वैक्सीन होती है, वर्क कैसे करती है। मैंने लास्ट वीडियो में कॉन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर मैंने वीडियो की थी यूट्यूब पर, मैंने उसमें आपको बताया था 11 मिनट 58 सेकेंड्स पर। ठीक है, कि बी सेल्स के बारे में मैंने उसके बारे में बताया था। तो बी सेल्स बहुत सारी कॉपी बनाते हैं, जैसे हमें पता है कि वो रिकोगनाइज करते हैं स्पाइक प्रोटीन्स को। ठीक है, और वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को रिकोगनाइज करके स्लीपिंग मोड में चले गए और उनके पास रिसेप्टर्स होते हैं। जब कोई फ्यूचर में एक्चुअल वायरस आता है SARS-CoV-2 वायरस का, ठीक है, तब वे उनसे कंबाइन होते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, उनको किल करते हैं। इस तरीके से वैक्सीन वर्क करती है। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। ठीक है, तो समाप्त करने से पहले आपको एक बात शेयर कर दूँ, मेरे एक फ्रेंड है अमन कुमार जोशी। ठीक है, वो मेरा क्लासमेट रह चुका है क्लास 12 का, उनका एक यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनके यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो भी कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, ठीक है, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूँगा। ओके, तो लेट्स मीट अगेन फ्रेंड विद जॉय एंड लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, बाय।